नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कल के वीडियो में मैंने कुछ चर्चा की थी कि किस प्रकार से हमारे भारत के बच्चे अपने अच्छे जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, समृद्ध जीवन के लिए विदेशों की तरफ रुख करते हैं। और बहुत सारे ऐसे आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में बच्चे मिल जाएंगे जो अच्छा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ पर कोई अमेरिका में है, कोई ब्रिटेन में है, कोई रूस में है, कोई यूक्रेन में है और कई विदेश अरब में भी कंट्रीज में तमाम जगह लोग हैं। लेकिन कभी कभी जाते समय जब ये बच्चे गलत लोगों के हाथों पड़ करके और अपना जाने का जब वीज़ा या पासपोर्ट वगैरह बनवाते हैं तो उसमें फिर दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसा ही एक मामला इस समय बहुत सुर्खियों में है अमेरिका का। अमेरिका से अभी कल ही अपने देश के 104 बच्चे भारत वापस भेजे गए हैं। ये सब गलत तरीके से, अवैध तरीके से बाउंड्री फांद करके कोई जा रहा है, कोई समुद्र के सहारे नावों में बैठ करके और अमेरिका की सीमा में प्रवेश कर रहा है। ऐसे बच्चे गए हैं और उनकी जब वहाँ जांच पड़ताल की जाती है तो इस समय चूंकि ट्रंप प्रशासन ने बड़ी सख्ती कर रखी है, उनको सीधे वापस किया जा रहा है। पता चला है कि पहले जत्थे में ये 5,000 लोग भेजे जाएंगे और वैसे तो बताते हैं कि 18,000 लोग हैं जिन्हें त्वरित भेजा जाना है। कई देशों के जो इस प्रकार के लोग गए हैं गलत तरीके से, अवैध प्रवासी बन करके, उनको अमेरिका उनके देशों में वापस भेज रहा है। तो इसमें हमारी सबकी जागरूकता ही हमारी मदद कर सकती है कि जब हम जाएं, जिसके माध्यम से जा रहे हैं उसके माध्यम की उसके विषय में पूरी जानकारी कर लें कि वो व्यक्ति जो एजेंसी चला रहा है वो वैलिड है या नहीं। वहाँ जा कर के फिर फंसने पर दिक्कतें तो होती ही हैं और पता लगता है कि हम वहाँ पर अच्छे जीवन के लिए गए थे, वहाँ से कैदी बन करके आ गए। कई मामले वहाँ पर भी प्रकाश में आए हैं। गुजरात से एक हैं अपने कानू भाई पटेल, मेहसाणा के हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी तो दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने अमेरिका गई थी, लेकिन अब ये नहीं पता है कि अमेरिका गई थी तो वो वहाँ पर एजेंसियों के हाथों पकड़ी क्यों गई। तो इससे लगता है कि उसने जो विजिटर वीज़ा बनवाया होगा वो सही नहीं रहा होगा, या जो पूरे दस्तावेज वहाँ लगते हैं वो उसके सही नहीं रहे होंगे और इसी बिना पर उसको जो है कैदी की तरीके से वापस भेजा गया है। इसी प्रकार से एक कुलवीर सिंह है पंजाब के मोहाली के। वो कहते हैं कि हम गांव में किसानी करते हैं और मेरा बेटा अमेरिका भेजा था, तो इसको भेजने के लिए हमने क्या है अपनी ज़मीनें बेच दी और ज़मीनों को बेच करके उसके लिए पैसे का इंतज़ाम किया और इस प्रकार से उसको भेजा कि सोचा था वहाँ से कमाई करेगा तो हमारे घर का जीवन स्तर बढ़ेगा। ऐसी ही कहानी सुखविंदर सिंह फतेहर के हरियाणा के हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा 2022 में ब्रिटेन गया था और वहाँ से वो अमेरिका चला गया। उसको विदेश भेजने के लिए हमारे पास जो 3.5 एकड़ ज़मीन थी उसमें 2.5 एकड़ ज़मीन बेच दी, 6 भैंसें थी वो बेच दी कि चलिए ये सब भरपाई हो जाएगी, जब लड़का अच्छा कमाने लगेगा तो हमारे घर की दशा जो इस समय ख़राब है वो अच्छी हो जाएगी। इसी आशा में हमने वहाँ भेजा था और उसके वापस आने के बाद में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, क्योंकि मेरे पास न ज़मीन बची है न मेरे मवेशी बचे हैं और बेटा था वो भी बेरोजगार होकर के घर में बैठा हुआ है। गनीमत है वो सही सलामत आ गया है। ऐसे ही सुरेश कुमार बताते हैं जो एक पूर्व सैनिक भी हैं। कहते हैं कि उनका बेटा 23 साल का था तो उसने बोला कि हम अमेरिका जाएंगे। अमेरिका जाने के लिए उसका इंतज़ाम किया गया, लेकिन वो गलत हाथों में फंस करके वहाँ पर बाउंड्री फांद करके, बता रहा है बहुत ऊंची बाउंड्री थी, बाउंड्री को हमने जो है क्रॉस किया, बाउंड्री फांद करके वहाँ पहुँचा हूँ और पहुँचने के बाद वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया।
तो गनीमत है, चलो बेटा घर में आ गया है, ये एक अच्छी बात है। तो ऐसे बहुत से वाक़े हैं। अमृतसर में एक है अपने स्वर्ण सिंह, उन्होंने भी 2 एकड़ ज़मीन बेची और 2 एकड़ ज़मीन बेचने के बाद में उस पैसे से उन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेजा था, लेकिन उनका बेटा भी अमेरिका से वापस आ गया। इसी में एक लड़का है पीलीभीत का, जो पढ़ाई करने तो ब्रिटेन गया था, लेकिन ब्रिटेन से वो डंकी रूट के रास्ते अमेरिका पहुंच गया और वहां गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, डंकी रूट जो है यह शब्द मुख्य रूप से पंजाब में प्रचलित है। आपने देखा होगा डंकी को, खच्चर को जब खेतों में या मैदानों में चराने के लिए छोड़ा जाता है तो उसके आगे के पांव बांध दिए जाते हैं। तो आगे के जब पांव बांध दिए जाते हैं तो उछल उछल करके वो आगे बढ़ता है। आगे के पांव बंधे होते हैं तो चल सकता नहीं है, तो इसलिए आगे के पांव दोनों एक साथ उठा करके कूदता है। तो इस प्रकार से जब उछल कूद करके वो आगे बढ़ता है तो इसी मतलब जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से इसका डंकी रूट नाम पड़ा। और ऐसे ही जो लोग उछल कूद करके, यानी जो प्रॉपर तरीका है उसको न अपनाते हुए एक अलग तरीके से बाउंड्री फांद जाना या गलत तरीके से घुस जाना, ऐसे जो घुसते हैं तो उनको डंकी रूट के जरिए जाया हुआ बोला जाता है। हरियाणा के ही चुहारपुर के एक सज्जन है, कहते हैं कि मैं बैटरी मैकेनिक का काम करता हूँ, मेरा बेटा अमेरिका जाना चाहता था, उसके लिए हमने 40 लाख रुपए की व्यवस्था की और इतनी व्यवस्था करने के बाद में उसको मैंने अमेरिका भेजा। वहाँ से 2 महीने के बाद ही वो वापस आ गया है, तो मेरा भी सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इसलिए हम आप लोगों को सलाह दे सकते हैं और आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आप अपने बच्चों को या आप स्वयं विदेश जा रहे हैं तो आप ये देख लें कि आपने जो तरीका अपनाया हुआ है जाने का, वो तरीका सही है या नहीं है। क्योंकि कहीं भी जब सही तरीके से आप नहीं जाएंगे तो फंसने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। और उसमें क्या होता है, आपकी जो कमाई हुई गाढ़ी कमाई है आपके पास में, वो भी चली जाती है और उसके बाद में आपके ऊपर एक कैदी जैसा व्यवहार वहाँ पर किया जाता है और कैदियों की तरह ही आपको यहाँ भारत भेजा जाएगा। तो इस विषय पर हम लोगों को सतर्क रहना है। जब बच्चे विदेश जाने का अपना मन बनाते हैं तो पहले जांच पड़ताल कर लीजिए कि जिस एजेंसी के थ्रू आप भेज रहे हैं वो एजेंसी सही है कि नहीं है, उसके बाद ही आप इस पर फैसला लें। यह विषय खाली अमेरिका का नहीं है, हमारे देश से हर साल हजारों बच्चे विदेश में कमाई करने के लिए जाते हैं। कल के वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि कुछ लोग रूस में गए और रूस में जाकर गलत हाथों में पड़ करके और पता लगा उनको जो एजेंट थे, एजेंटों ने रूस और यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें उनको झोंक दिया। वहाँ पर जो है जब लोग मारे गए तब यहाँ पर पता चलता है कि आपका बेटा तो लड़ाई में मारा गया है। तो इस प्रकार से कई देश हैं जहाँ पर लोग गलत तरीके से प्रवासन में जा रहे हैं, तो इससे हमको बचना होगा ताकि आगे आज समय में आपको कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।